शांति। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज भारत ही नहीं परंतु विश्व के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। हमारा इस वर्ष का योगा दिवस का थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। योग एक परंपरागत पद्धति है। ये करीबन 5000 वर्ष पुरानी है, जो भारत में परंपरा से चली आई है। कहावत है योगेश कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग से हमारे कर्मों में कुशलता आती है। योग से ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य, मन की तंदुरुस्ती और रिश्तों में मधुरता का समावेश होता है। योग ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम सुख, शांति और भरपूरता का भी अनुभव कर सकते हैं। योग से हमारे शरीर का स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, परंतु मानसिक तनाव भी खत्म होता है और साथ ही साथ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। हम रोगों से मुक्त रहते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपने 27 सितंबर 2014 के यूएन के संबोधन के दौरान ये घोषणा की थी कि 21 जून हर वर्ष योगा डे के रूप में मनाया जाएगा। तो हमने अपना अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो सर्वप्रथम था वो हमने 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया। इस वर्ष का भी योगा का थीम है योगा एट होम, योगा एट फैमिली, योगा विद फैमिली। तो आज हम इस दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब हम योग शब्द को कहते हैं तो हमारे सामने केवल हठ योग या हाथ पांव को हिलाने की ही विधि सामने आती है कि हम अपने शरीर को तो ठीक कर ले पाए, लेकिन योग का अर्थ है संबंध, जोड़, मिलन। ये एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने आप को उस परम सत्ता से जोड़कर अपने जीवन में सुख शांति को भरपूर कर सकते हैं। जब हम कोई भी विचार अपने मन में क्रिएट करते हैं तो उस विचार का सर्वप्रथम प्रभाव जो है हमारी फीलिंग्स पर पड़ता है, हमारी भावनाओं पर पड़ता है। जैसी हमारी फीलिंग्स या भावनाएं होती हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारे अंदर या तो बीमारी क्रिएट होती है या फिर स्वास्थ्य हमारे विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करता है। और जैसी हमारी फीलिंग्स होती है वैसे ही हमारा शरीर का स्वास्थ्य बनता है और वो वाइब्रेशंस शरीर से निकल कर हमारे संबंधों तक पहुंचती है। जो हमारे रिश्ते हैं उन पर भी हमारे संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। जब हमारे रिश्तों पर ये वाइब्रेशंस जाती है फिर उसके बाद ये वातावरण को इफेक्ट करती है। वैसा ही हमारा वायुमंडल बनता है और वैसी हमारी सृष्टि बनती है। तो आज हम देखें संसार में चारों तरफ जहाँ कौतूहल है, जहाँ हलचल है, जहाँ नकारात्मकता है, तो उन सब से हमारा मन प्रभावित होकर नेगेटिव, एंजाइटी, फियर, टेंशन के विचार क्रिएट कर रहा है। जब हमारे मन में ये नकारात्मक भावनाएं जन्म ले लेती हैं तो उनका असर सीधा का सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारे शरीर के अंदर रोगों की वृद्धि होती है। आज हम देखें इंसान की जो एवरेज औसतन आयु है वो भी इससे प्रभावित हो चुकी है। पहले युग में जब इंसान की आयु हम सुनते थे 100-80 वर्ष तो एवरेज हुआ ही करती थी, लेकिन आज मनुष्य की आयु का कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक है, अर्थात मानसिक है। जैसे जैसे मन में हम विचार करते हैं हमारी ऊर्जा वैसी वैसी बनती है और वैसे ही वैसे हमारा शक्तियों का ह्रास होने लगा है, क्योंकि नेगेटिव हो चुकी है। अब जब हम अपने आप को ठीक करेंगे, अर्थात अपने आप को उस पांचवें परमात्मा से जोड़ेंगे, तब ही उसकी सारी शक्तियों का समावेश हमारे अंदर होगा। अर्थात हमारा अपने साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने व्यवहारिक जो जीवन है उसके साथ, लोगों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ तो है ही रिलेशन,
लेकिन भगवान के साथ भी हमारा एक अविनाशी संबंध है। और राजयोग एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने आप को उस भगवान से, उस परम शक्ति से जोड़ लेते हैं, जो सर्व शक्तियों का सागर है, जो प्यार का सागर है, जो सुखों का सागर है, जो दुख हरता सुख करता है। तो आइए आज हम पहल करते हैं इस इंटरनेशनल योगा डे पे। न केवल हम शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, परंतु अपने मन को भी ठीक रखेंगे। अपने हर संकल्प, हर सोच, हर व्यवहार को पॉजिटिव बनाएंगे, सकारात्मक बनाएंगे। और इसकी विधि है राजयोग। तो हम कुछ क्षणों के लिए इस विधि को भी फील करेंगे, अपनाएंगे और उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। तो योग केवल एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, परंतु योगी जीवन जिएंगे, यानी योगी की जीवन शैली को जिएंगे। हमारा सर्वप्रथम धन, जो धन हम कमाते हैं, क्या उसमें प्योर वाइब्रेशंस हैं? जब हम धन को अनासक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से कमाते हैं तो उसमें अनेकों की दुआएं जुड़कर आती हैं। जैसा धन होता है वैसा ही अन्न हम घर में लेकर आते हैं। बनाने वाले का भी, यानी बनाने वाले की मानसिक स्थिति का असर अन्न पर पड़ता है। वो अन्न हम खाते हैं तो वैसा ही धन हो गया। अन्न सात्विक, यानी परमात्मा की याद में बनाया गया, उस परमात्मा को अर्पण किया गया। और जैसा धन, जैसा अन्न, वैसा ही हमारा मन। तो जो मन है उसे हम ईश्वर की याद से जोड़ लेंगे, परमात्मा के ज्ञान से जोड़ लेंगे, वैसे ही हमारा मन होगा। और जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा तन होगा। तो धन और अन्न और हमारा मन, ये असर डालते हमारे तन के ऊपर। तो जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ जब हम सुबह उठते हैं, पहला तो जो संकल्प हम करते हैं वो भगवान को ग्रैटिट्यूड करें। हे भगवान, हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा सब कुछ मुझे दिया। तो अपनी तुलना उन लोगों से करें जो आपसे कम है, यानी जो अपने आप से स्टेटस में कम है, कि आपकी फिर भी कितनी अच्छी स्थिति है। भगवान ने आपको अच्छा घर दिया, अच्छे सब कुछ, खान पीन, रिश्ते, सब कुछ अच्छा तो दिया है। तो उसमें नुक्स न निकालें, कंप्लेंट्स न करें और हमेशा ग्रैटिट्यूड करते रहें हर चीज़ के लिए। उस भगवान को ग्रैटिट्यूड करें, अपने रिश्तों को और अपनी प्रकृति को, जो 5 तत्व हैं चारों तरफ, उन सबको भी ग्रैटिट्यूड करें। तो सवेरे सवेरे भगवान को ग्रैटिट्यूड। दूसरा, ये बात याद रखें कि हम दिन भर में जो भी कार्य करेंगे उस ईश्वर की याद में। आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, कुछ साधनाएं करेंगे, तब भी एक विचार अपने आप पर भी टिकाएंगे। साथ साथ अपने आप को देखते रहेंगे कि जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, क्या वो विश्व के प्रति है, क्या उसमें सबका भला है, किसी को दुख देने वाले संकल्प तो नहीं है। और फिर दिनचर्या में जो भी कर्म करेंगे उस ईश्वर की याद में करेंगे, अर्थात इस संकल्प में रहेंगे कि ये कर्म मैं भगवान को सुपुर्द कर रहा हूँ, ये मैं ईश्वर अर्थ कर रहा हूँ। तो जब आप ईश्वर अर्थ करेंगे तो अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। और हर इंसान जो अहंकार से मुक्त होता है वही फरिश्ता कहलाता है, डबल लाइट कहलाता है, वही हल्का रहता है, क्योंकि आखिरकार वो ईश्वरीय शक्ति ही है जो हमसे सब कुछ करा रही है। तो उस परमात्मा को फिर से धन्यवाद देते हुए आप सबको इंटरनेशनल डे की हार्दिक बधाइयाँ हो, मुबारक हो। आप सब घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और गवर्नमेंट के जो नियम है उनका पालन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी हम सब राजयोग मेडिटेशन को अभ्यास में लाएंगे। तो आप सभी अपने आसन पर बैठ जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 जनवरी 2021 को 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 21 जनवरी 2021 को
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी का स्वागत है ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से। आप सभी का आज के योग सत्र में स्वागत है। आप सभी योग से परिचित हैं कि योग हमारे लिए किस प्रकार से अति आवश्यक है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए योग की बहुत आवश्यकता जीवन में होती है। योग हमारे लिए योग के द्वारा हम अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे ले जाते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसका टेक्निकल रीज़न ये है कि योग जो है फिजिकल एनर्जी को आध्यात्मिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, जिससे हमारी सारी शक्ति आध्यात्मिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो आइए आज हम योग के फिजिकल पार्ट को हम लोग देखते हैं, जिसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले सम अवस्था में खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों में 2-3 इंच का गैप देंगे और अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर हम रखते हैं। हम ग्रीवा की क्रियाएं करते हैं गर्दन के लिए। अपनी श्वास को छोड़ते हुए आगे करेंगे गर्दन को, और ठुड्डी को छाती से सटाएंगे और श्वास लेते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, पुनः ठुड्डी को छाती से लगाएंगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। पूर्व स्थिति। इसको हम कई बार लगभग 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से जो है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत बढ़िया रहता है। ब्लड सर्कुलेशन बनाने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, वापस राइट में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया करते हैं। अपने कान को कंधे से सटाएं, जितना हो सके आराम से। वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए। ग्रीवा की कुछ क्रियाएं अभी हम
करेंगे कटी चक्रासन। अपने पैरों में कंधे के समानांतर गैप देंगे, अपने हाथों को सामने की ओर खोलें और राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे और एक एंगल बनाएंगे। अपने पीछे के हाथ को देखें, श्वास लेते हुए वापस आएंगे, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट होंगे। श्वास लेते हुए वापस। इसका दूसरा भाग करते हैं। अपने राइट हैंड को पीछे ले जाएं कमर पे, इस प्रकार से। लेफ्ट हैंड को कंधे पर रखेंगे और घूम जाएंगे पूरा। अपने बाएं पैर की एड़ी को देखें, श्वास लेते हुए वापस। इस प्रकार लेफ्ट साइड करेंगे। अपने दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, वापस आ जाएं। एक कटी चक्रासन के दो भाग हैं, इससे कमर, कंधे, पीठ को काफी आराम मिलता है। अब हम कुछ बैठने वाले आसन करेंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को आगे की ओर खोल लेंगे, विश्राम की स्थिति में बैठ जाएं। अब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और अपने हाथों को पैरों से पकड़ेंगे और अपने सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ेंगे। ये है पश्चिमोत्तानासन। साइटिका के लिए बहुत ही लाभदायक है ये आसन। साइटिका पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द सबसे ज्यादा लाभदायक है, बहुत ही बेस्ट है। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। अपने दोनों पैरों के पंजे को पकड़ेंगे और अपने सिर को घुटने से लगाएंगे। वापस आए, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इससे पैरों में खिंचाव होगा, ये एकदम इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आता है। इसके फायदे अद्भुत हैं। साइटिका की प्रॉब्लम इससे ख़त्म होती है, घुटनों का दर्द, पैर की सारी प्रॉब्लम ये ख़त्म कर देता है। तो ये है पश्चिमोत्तानासन। अब हम देखेंगे शशांकासन। दोनों पैरों को खोलेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे, उस पर बैठ जाइए, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। दोनों पंजे की अंगूठे को मिलाते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे और पैरों को खोल लेंगे आपस में। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। वापस श्वास लेते हुए
करेंगे शशांक आसन। इसके लिए पैरों को खोलेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट को, दोनों पंजों को मिला देंगे, ऊपर बैठ जाएंगे। ये वज्रासन की स्थिति है। और अपने पैरों में बराबर का गैप रखेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, सिर को जमीन से लगा लेंगे, दांतों को सामान्य रखें, वापस आए, सांस लें, श्वास छोड़ेंगे, वापस अपनी स्थिति में बनाएंगे। लेफ्ट पैर को खोलेंगे, राइट पैर को, और सुखासन में बैठ जाएंगे। हृदय रोग के लिए काफ़ी लाभदायक है और क्रोध को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम करेंगे मंडूकासन। अपने पैरों को खोलेंगे, पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, ये मुट्ठी बन गई। अपने पैरों को अपनी नाभि के दोनों ओर उसको सटा लें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पुनः करेंगे, सांस छोड़ेंगे, वापस आएंगे। डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभदायक है ये आसन। पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए लाभदायक है। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, अपने दाएं पैर को उठाइए, बाएं पैर के घुटने के बगल में रख लेंगे, दायां हाथ पीछे और बाएं हाथ को बाजू से ले जाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे और पीछे की ओर देखेंगे अपने विपरीत। वापस आएंगे, अपने बाएं पैर को घुटने के बाजू में रखेंगे, बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। पेट के लिए, डायबिटीज वालों के लिए काफी लाभदायक है यह आसन। अब हम करेंगे चक्रासन। लेट के करने वाला आसन है। सीधे लेट जाएं, अपने पैरों को उठाएं, थोड़ा पास में लाएं, अपने पंजों को नितंब के पास में लाएंगे और अपने हाथों को अपने गर्दन के बाजू में रखेंगे इस प्रकार से और अपने शरीर को अपने बल से उठाएंगे। वापस आएंगे,
चक्रासन रीढ़ के लिए जबरदस्त आसन है। रीढ़ के हड्डी के लिए बहुत ही शानदार है। इससे छाती चौड़ी होती है, मजबूती आती है शरीर में। अगला हम करेंगे हलासन। इसके लिए भी हमें लेटना होगा। सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल। श्वास लेते हुए पैरों को उठाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, वापस पुनः दोहराएंगे और उठाएंगे पैरों को। रिलैक्स। कमर के लिए बहुत लाभदायक है ये आसन। पाचन तंत्र की मांसपेशियों की अच्छी मसाज हो जाती है, पूरी बॉडी की अच्छी तरह मसाज हो जाती है। ये थायराइड ग्रंथि पर बहुत प्रभाव डालती है, यहाँ गले पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो ये बहुत ही लाभदायक आसन है। अब मैं कुछ व्यायाम बताता हूँ जो वजन कम करना चाहते हैं, कुछ व्यायाम कर सकते हैं। दोनों पैरों को खोल लेंगे जितना हो सके। टच करेंगे अपने पैर को, सांस छोड़ते हुए टच करेंगे, श्वास लेते हुए वापस, छोड़ते हुए टच करेंगे, छोड़ते हुए टच करेंगे, लेते हुए आएंगे। इस प्रकार से आप इसको फास्ट कर सकते हैं। इसको 5 से 10 मिनट किया जा सकता है। दूसरा है चक्की चालन। दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के ऊपर से ले जाएंगे, श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। अपनी मुट्ठियां अपने पंजे के ऊपर से लेकर आए। दोनों तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। ये वजन कम करने के लिए इसमें एक और मैं बता देता हूँ। लेट जाएंगे, हाथ पीछे की ओर, दोनों हाथों पर एक साथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। रिलैक्स। तो हथेलियां ऊपर की ओर खोलकर शवासन में लेट जाएं। कुछ देर अपने शरीर को आराम दें। सांसों को महसूस करें। सारा शरीर शिथिल हो रहा है। शवासन में लगभग 5 से 10 मिनट लेटा जा सकता है। अब हम कुछ प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे और लास्ट की 2 उंगलियां खोलेंगे। अंगूठा दाएं नासिका पर रखेंगे, बाएं से श्वास लेंगे,
बायां बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, इसी से पुनः लेंगे और बाएं से रिलीज करेंगे। सांस लेने और छोड़ने का अनुपात समान रखें। शुरू में 2-3 मिनट से लेकर आप 10 मिनट तक इसको कर सकते हैं, टाइम बढ़ा भी सकते हैं। ये नाड़ियों को शुद्ध करता है और आंखों के विकार के लिए लाभदायक है। अब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। सुखासन में बैठे रहेंगे। सामान्य रूप से सांस ऑटोमेटिक जाएगी, लेकिन रेचक करना है इसमें हम बाह्य तरीके से सांसों को रेचक करते हैं, मतलब छोड़ते हैं इस प्रकार से। प्रकार से आप शुरू में 100 से लेकर 200 झटकों के साथ कर सकते हैं। इसमें श्वास को छोड़ना होता है और इसके साथ साथ आप टाइम बढ़ाकर 10 से 15 मिनट इसका टाइम कर सकते हैं। कब्ज के लिए बहुत ही लाभदायक है, कफ के रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है ये प्राणायाम। तो हमने योग के फिजिकल पार्ट को देखा और आगे हम ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से राजयोग के द्वारा आध्यात्म के अति सूक्ष्म पार्ट को समझेंगे। तो आज योग सत्र के फिजिकल पार्ट को यही समाप्त करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज के इस अनुभूति के समय को हम बहुत अच्छे से अनुभव करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तन के साथ साथ मन को भी कैसे हम सुख शांति से भरपूर करें, इसकी अनुभूति के लिए चलिए हम सभी अपने स्थान पर एकाग्र होकर बैठें। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। एकाग्र होकर अपने मन पर नियंत्रित करते हुए चलें। एक गहरी श्वास लें और आसपास में जो सकारात्मक ऊर्जा, पवित्रता, शांति और प्रेम से भरपूर वायु तत्व है, इसे अपने भीतर पूरी तरह से भर लें और श्वास के बाहर निकालते साथ साथ भीतर की नकारात्मकता, दुख, चिंता और भय को भी अपने शरीर से बाहर निकाल दें। यह क्रोध, भय और चिंता ही सारी व्याधियों का कारण है और सुख शांति ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। आप महसूस करेंगे कि आपका मन एकदम शांत हो रहा है। और आइए सर्वप्रथम आज हम शुक्रिया करें
शुद्ध वायु का, शीतल जल, धैर्यवान धरती, ऊर्जावान सूर्य एवं हमारे विशाल हृदय वाले आकाश का, जो सदैव हमें स्वीकार करता है और धीरे धीरे अपने विचारों को बाहर से भीतर की ओर ले जाते हैं और पूरा ध्यान मस्तक के बीचों बीच लाएं और अनुभव करें कि शरीर को चलाने वाली अजर अमर अविनाशी चेतना, रूह, शक्ति, आत्मा और सोल जो मैं हूँ, वो मस्तक पर विराजमान होकर इन आँखों से इस सुंदर संसार को देख रही है और मेरा मन स्वतः ही इस सुंदर दुनिया के रचयिता, विश्व के पिता, ब्रह्मांड नियंता, सुप्रीम गॉड फादर, ईश्वर और अल्लाह की तरफ जाता है। जब जब मेरा मन अशांत होता है, पल भर में ही उस ईश्वर के ध्यान से ही मेरा मन शांति से भरपूर हो जाता है। तो आइए दिल से उस ईश्वर को याद करते हैं। आपकी याद करने पर देखिए वे आपके पास आ जाते हैं, एक प्रकाश के पुंज के रूप में, एक लाइट के रूप में, और उनसे निकलती पवित्रता, सुख शांति की किरणें आपके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है और आप संपूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका पूरा परिवार भी संपूर्ण स्वस्थ होता जा रहा है और हम उस ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि संसार के सभी लोग सुखी हों, मन से खुश हों और सर्व प्राप्तियों से संपन्न हों और हम सभी की दुआएं कबूल हो रही हैं और सब तक पहुंच रही हैं। धन्यवाद आप सभी का। इस अनुभूति में हमारे साथ आपने बहुत सहयोग दिया और हमें पूरा विश्वास है आपकी दुआएं सबको लगी हैं और वो दुआएं लौटकर आपके पास जरूर आएंगी। ओम शांति।